जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो दोस्तों अगस्त 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? तो दोस्तों ये थी 8.12%। 8.12% थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों किसानों के अधिकारों पर प्रथम संगोष्ठी का उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को किया गया है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट पर सहयोग के लिए किस कंपनी ने टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट पर सहयोग के लिए किस कंपनी ने टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है डोस्टल सिस्टम्स के साथ। डोस्टल सिस्टम्स के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सिंधु गंगाधरन को। सिंधु गंगाधरन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा उद्घाटन की गई 90 बुनियादी ढांचा परियोजना का कुल मूल्य क्या है? तो दोस्तों 90 बुनियादी ढांचा परियोजना का कुल मूल्य क्या है? और दोस्तों इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो दोस्तों इसका कुल मूल्य है 2900 करोड़ रुपए। 2900 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक कौन थे जिनका हाल ही में नई दिल्ली में निधन हो गया है? दोस्तों प्रसिद्ध रूणा वीणा वादक कौन थे जिनका हाल ही में नई दिल्ली में निधन हुआ है? तो दोस्तों ये थे उस्ताद अली जाकी हैदर। उस्ताद अली जाकी हैदर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, तूफान डेनियल से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो दोस्तों तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है लीबिया। लीबिया देश हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 19 सितंबर 2023 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है टीबी नरेंद्रन को। टीबी नरेंद्रन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत का स्थान क्या था?
तो दोस्तों 2023 अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट रैंकिंग में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों इसमें स्थान था भारत का 30वां स्थान था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है एनपीसीआई ने किस भारतीय फिनटेक स्टार्टअप के साथ साझेदारी में ओटीजी रैंक नामक संपर्क सहित भुगतान पहनने योग्य रिंग पेश की है? तो दोस्तों यह किसने की है? तो दोस्तों यह की है लिव क्विक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? तो दोस्तों ये है रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है। और दोस्तों डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के 2023 सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया? तो दोस्तों यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्टिंग की 2023 सर्वश्रेष्ठ देशों में रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह क्या है स्विट्जरलैंड ने। यह स्विट्जरलैंड ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती? तो दोस्तों 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती है? तो दोस्तों यह जीती है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की दोस्तों बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, दिल्ली की दोस्तों दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है सदस्यता आधारित व्यवसायों के लिए QR पर ऑटोटेप शुरू करने के लिए किस कंपनी ने NPCI के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों यह की है ट्रेस फ्री भुगतान ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस कंपनी ने एसर HP डेल और दोस्तों लेनोवो जैसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए सेमास नाम से अपना ब्रांड लैपटॉप और माइक्रो PC विकसित किया? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है? तो यह क्या है दोस्तों ITI लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है खेल के डोपिंग रोधी कार्यक्रम के उल्लंघन के लिए पेशेवर टेनिस से किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों यह लगाया गया है सिमोना
हाल्पे को लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 62वें सुब्रतों कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का नया मेजबान शहर कौन सा है। तो दोस्तों यह है बेंगलुरु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश से 3.2 बिलियन डॉलर मूल्य के 10 एयरबस A350 विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश से 3.2 बिलियन डॉलर मूल्य के 10 एयरबस A350 विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह किए हैं फ्रांस के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को हस्तोत्साहित करने के लिए केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने डीजल कारों पर किस अतिरिक्त जीएसटी का प्रस्ताव दिया। तो दोस्तों यह दिया है 10% दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।